मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों के बीच बयानबाजी अब खुली धमकियों में बदल चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसका व्यवहार नहीं सुधरा, अगर उसने अपने मिसाइल या परमाणु कार्यक्रम को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की, तो इस बार हमला पिछले बार से भी ज्यादा तकड़ा हो सकता है। ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने भी पलटवार किया है और कहा है कि किसी भी हमले का जवाब ऐसा होगा कि हमलावर को पछताना पड़ेगा। पूरा मामला तब और गर्म हो गया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस साल दोनों नेताओं की 5वीं मुलाकात थी। इस बैठक के बाद ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बेहद सख्त लहजे में बयान दिया। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अगर ये सच है तो इसके परिणाम बेहद खतरनाक होंगे। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि इस बार हमला पिछले बार से ज्यादा तकड़ा हो। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को पहले ही एक मौका दिया गया था। उनके शब्दों में, ईरान को पिछली बार ही समझौता लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि हर बार मौका नहीं दिया जाएगा। अमेरिका ईरान की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखे हुए है और अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप का ये बयान सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक साफ संदेश माना जा रहा है। ट्रंप की इस धमकी के कुछ ही घंटों बाद ईरान की तरफ से भी जवाब आ गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशेकियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक छोटा लेकिन बेहद सख्त संदेश पोस्ट किया है। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना लिखा कि किसी भी हमले पर इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान का जवाब कड़ा होगा और हमलावर को इसका अफसोस होगा। महज एक वाक्य में ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी दबाव में आगे झुकने को तैयार नहीं है। अब अगर इस पूरे तनाव की पृष्ठभूमि समझें तो इसकी जड़ें जून महीने में हुए सैन्य हमलों से जुड़ी हैं। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में लगातार 12 दिनों तक ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु प्रतिष्ठानों और यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। इस दौरान मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे और दुनिया एक बड़े युद्ध की आशंका से सहम गई थी। इसके बाद 22 जून को अमेरिका भी सीधे संघर्ष में कूद पड़ा। अमेरिका ने ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान में मौजूद 3 अहम परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। ये अमेरिका की तरफ से एक बड़ा और सीधा सैन्य संदेश था कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देगा। करीब 24 दिन तक चले इस तनाव और सैन्य कार्रवाई के बाद आखिरकार सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए। अब एक बार फिर ट्रंप के ताजा बयान ने उस पुराने जख्म को हरा कर दिया है। जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर इजराइल ईरान के मिसाइल या परमाणु ठिकानों पर फिर से हमला करता है तो क्या अमेरिका उसका समर्थन करेगा, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान अपनी परमाणु क्षमताओं को दोबारा बढ़ाने की कोशिश करता है तो अमेरिका ऐसा किसी भी हमले का पूरा समर्थन करेगा जो हाल ही में हो रहे हैं। या साफ है कि अमेरिका और इजराइल इस मुद्दे पर एक ही लाइन पर खड़े हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बयानबाजी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों की सेनाएं हाई अलर्ट पर मानी जा रही हैं। ईरान लगातार ये संदेश देना चाहता है कि वो कमजोर नहीं है और किसी भी हमले का जवाब देने की क्षमता रखता है। वहीं अमेरिका और इजराइल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। भारत समेत कई देश इस तनाव को बेहद करीब से देख रहे हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट की स्थिरता पूरी दुनिया के लिए एक अहम मुद्दा है। यानी कि कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और ईरान के कई जवाब ये साफ कर दिया है कि सीज फायर के बावजूद तनाव खत्म नहीं हुआ है। सवाल अब यही है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट एक बार फिर
बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हर किसी अधिकारी के, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के बयान और ट्वीट सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि इस मध्यस्थता के बाद भी युद्ध पर विराम नहीं लग पा रहा है, तो दुनिया की नजरें अब अमेरिका, इजराइल और ईरान की अगली चाल पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में इसमें दोनों ही देश और डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ रुख अपनाते हैं अपना। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।